तो महादेव का एपिसोड जो है भाई 3 है, पार्ट 1 है। लास्ट में तो सजा मिल गई सती को, अभी आगे देखें इसका। आया प्ले कर। आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी। अपराधी को दंड ना दिया जाए तो उसे अपने किए का आभास कैसे होगा? और यदि आभास नहीं होगा तो उसमें सुधार कैसे आएगा? मेरे नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है मेरी सभ्यता को चुनौती देना, और यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, भले ही वो मेरी पुत्री क्यों ना हो। यदि आज अपनी सती को कठोर दंडादेश सुनाते हुए मेरे स्वर कांप जाते तो क्या अधिकार रहता मुझे किसी और को दंडित करने का? तो प्रजापति, अपराध तो वो होता है जो जानबूझकर किया जाए, जो अनजाने में हो वो अपराध नहीं भूल कहलाती है। उसके लिए इतना कठोर प्रायश्चित निर्धारित करना ये क्या उचित होगा? महर्षि कश्यप, भूल हो या अपराध, किंतु उससे कितनी क्षति पहुंचे दंड उस पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने सती को दंडित कर अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दिया है। कश्यप के विचारों से मैं सहमत हूं, परंतु महर्षि भृगु के विचारों से असहमत भी नहीं। सती की इस भूल से जो क्षति पहुंची है वो किसी और के अपराध का परिणाम है, जिसने मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए शिवलिंग बना दिया और मेरी पुत्री को भ्रमित कर उस शिवलिंग की स्थापना करने का दुस्साहस भी किया। मेरी पुत्री से अधिक दंड का अधिकारी तुम शिल्पकार थे, हमारे दान और दया पर आश्रित रहा और हमारे साथ विश्वासघात किया तो शिव के लिए सती के प्रायश्चित की घोषणा इसलिए अनिवार्य थी। अब जब मैं शिल्पकार को दंड दूंगा तो मेरे निर्णय की कठोरता और क्रूरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। अमात्य जी प्रजापति। यदि उस शिल्पकार को अपने किए पर पछतावा होगा तो वो आपको जीवित नहीं मिलेगा, और यदि वो जीवित है तो उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसके परिवार और उसके समुदाय के सभी लोगों सहित। जो हो गया प्रजापति।
तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? तुम कैसे भूल गए कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती है? सबके सामने अपमान सहकर पिताजी को निर्दय से लगा देगी। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा प्रेम भी स्वयं को नहीं उठाई। आप कुछ कहना चाहती हैं? निसंकोच कहें। कहना तो चाहती हूँ, किंतु ये समझ नहीं आ रहा कि सुनने वाला कौन है। यदि सुनने वाले प्रजापति दक्ष हैं, तो उन्हें मनु की पुत्री प्रसूति से तर्क करना होगा। किंतु यदि सुनने वाले मेरे स्वामी हैं, तो एक पत्नी, एक मां अपनी व्यथा सुनाना चाहती है। मनु की पुत्री प्रसूति से अपेक्षा है कि वो प्रजापति दक्ष का दायित्व समझे, और एक पत्नी से अपेक्षा है कि वो मेरे अपमान से उतना ही दुखी और कुंठित हो जितना मैं हूं। अपमान की सजा ये भाई देता है, चाहे वो उसकी बेटी हो, कोई भी हो। अभी इसमें वो है जिसने मूर्ति बनाई है, उसको लेके आओ परिवार के साथ, तो उसको भी थोड़ा सजा दे और सबको पता चले कि मैं उसको भी डबल सजा दूंगा। क्योंकि पुत्री को दी है तो फिर उसकी तो खैर ही नहीं है। बाकी देख रहे हैं भाई, इसमें तो रहम है ही नहीं, आंखों उसकी ना गुस्से से भरी है। हाँ, बड़ा तेज है गुस्से का भाई। वो अभी उसके बारे में भी कह रहा है, जिसने मूर्ति बनाई कारीगर, वो तो बेचारा गया आज उसकी फैमिली को भी कहना लेके आ, उसको अपनी बेटी को इतनी खतरनाक सजा दी है, तो बेचारा ये तो गया कारीगर। भाई बात तो सच है ना, जो भी है ना, जो जिसने शिव जी की शिवलिंग बनाई है, बोलता उसको भी ले आओ, तो उसको भी दंड दूंगा। अपनी बेटी को तो दिया है। अगर कृष्णा जी होते ना, इसको और समझाते। कृष्णा जी भी नहीं है ना अभी, तो महादेव के ये ऊपर ये तो बड़ा गुस्से में है ना भाई। भगवान की भी रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, तो फिर ये किस काम का है? ये तो दुर्योधन वाली टोली का है भाई। महाभारत में तो विरोध करते रहते ना, बातचीत। यहाँ पर तो कोई भी बात नहीं करते, सारे खामोशी से देखते रहते हैं। प्रजापति तो भाई, इसको तो भाई ज्ञान देना पड़ेगा, बड़ा है ये तो भाई, कठोरता में बंद ही बना हुआ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।